तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक बेहतर नई टेक्निक के साथ में आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जिसमें आप लोगों को महसूस हो सके कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या पावर है, किस तरह से आदमी ग्रो होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नहीं है, बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को एक स्टोरी बताते हैं छोटी सी, जिससे आप लोगों को ये महसूस हो सके कि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है। क्योंकि जिसने अपने टैलेंट को पहचान लिया वो दुनिया में बहुत ग्रो कर जाता है। और 95% लोग अपने खुद के टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं, अपनी ताकत नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर क्या ताकत है। दूसरों की ताकत देखते रहेंगे, दूसरों के पैसे को देखते रहेंगे, पड़ोसियों को झांकते रहेंगे और अपनी इतने अंधे हो जाते हैं दूसरों को देखने में कि वो अपनी खुद की ताकत भूल चुके होते हैं। तो उसी को लेकर एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे, फिर हम आपको ऐसे हाइडन टैलेंट आपके बताएंगे जो आपके अंदर छुपे हुए हैं। जिस दिन उनकी ताकत को आप जान गए उसी दिन आप ग्रो कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें एक राजा रहता था और राजा का सबसे प्यारा जो साथी था उसका है एलिफेंट था। जब भी वो किसी युद्ध में जाता था तो उस हाथी को अपने साथ में रखता था और 99% हाथी उसको उस युद्ध में जिता के लाता था। तो उसको, राजा को हाथी पर बहुत ज्यादा विश्वास था। तो हाथी जब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और राजा का बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत बड़ा आसपास के राज्य उन्होंने जीते, तो एरिया भी बहुत बड़ा हो गया। धीरे धीरे हाथी हो गया बूढ़ा। अब एक महावत हाथी को डेली टहलाने ले जाता था। एक दिन बरसात का मौसम था, तो महावत हाथी को काफी दूर तक जंगलों में लेके गया। जब दूर तक टहलाते हुए पहुंच गया हाथी, तो हाथी क्या हुआ, एक गड्ढे में धीरे से चला गया। जैसी महावत निकालने की कोशिश करता, तो हाथी उस गड्ढे में था, नीचे दलदल बना हुआ था। जैसी हाथी कोशिश करता बाहर निकलने की, उतने ही वो दलदल में और फंस जाता, उसके पैर और नीचे चले जाते। तो इस तरह से वो फंसता गया। जब महावत को लगा कि हाथी अब किसी तरह से नहीं निकल सकता है, तो उसने ये खबर राजा तक पहुंचाई कि हाथी दलदल में फंस गया है और निकालना अकेले मुश्किल हो रहा है। तो जब राजा को ये खबर मिली, तो राजा ने अपने बहुत से सैनिकों को जंगल में भेजा कि उस हाथी को निकालने में मदद करो। कुछ भी हो जाए, हाथी को बाहर निकाल के लाओ। तो भैया एरिया की सारी रस्सियां इकट्ठी की गई और हर उपाय किया जा गया जो भी हो सकता था, लेकिन हाथी नहीं निकाला जा सका। जब सारी उपाय हार चुके, सारे उपाय हो चुके और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने महामंत्री से डिस्कशन किया कि हाथी को आखिर कैसे निकाला जाए। तो महामंत्री ने जो आइडिया दिया है वो ध्यान से सुनने लायक है, आप भी ध्यान से सुनना। महामंत्री ने कहा कि जंगल में सारे ढोल नगाड़े शंख सारे लेके चलो और सारे सैनिकों को जंगल में लगा दो चारों तरफ, और ढोल नगाड़े शंख बजाने लगो। और उस तरह से बजने चाहिए जब हम किसी राज्य पर चढ़ाई करने जाते थे, तो जिस तरह से हम बजा कर जाते थे ढोल शंख। भाई यही हो गया, पूरा जंगल युद्ध का मैदान बना दिया गया और ढोल नगाड़े शंख बजने लगे। जैसी हाथी के कानों में ध्वनि गई ढोल शंख नगाड़ों की और जय जयकार की, तो हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंप करके 1 सेकंड में गड्ढे से बाहर आ गया। तो आखिर ये ताकत उसके पास कहां से आ गई? क्योंकि उसको पुरानी ताकत याद आ गई अपनी, कि हम युद्ध में किस तरह से जीतते थे। दोस्तों, इसी तरह से आपके अंदर, हमारे अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है और उस टैलेंट को हम लोग भूल चुके हैं। अगर उस टैलेंट को आप याद कर पाए तो शायद है बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो हमें अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। तो चलिए आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, अपने अंदर छुपे हुए 7 टैलेंट कौन से हैं जिनको अगर आप जान गए तो आप किसी भी सेक्टर में जहां पर बैठे हैं आप कई गुना तरक्की कर सकते हैं। तो हम शेयर करते हैं वो वन बाई वन करके एक एक टैलेंट आपको बताएंगे। आप कोशिश करना एक एक टैलेंट को डायरी में लिखना। 7 keys to unlock your hidden talent। ऐसी 7 कौन सी चाबियां हैं जो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को निकाल कर बाहर रख देंगी और आप उस टैलेंट को यूज करके आप तरक्की के 7वें आसान में पहुंच सकते हैं। आप तरक्की के एक बेहतर शिखर पर पहुंच सकते हैं।
तो पहला है रेगुलर मीटिंग विद मेंटोर। आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपका गुरु है, पिताजी हैं, अंकल, कोई भी आपका हो सकता है, सफल आदमी होना चाहिए। जो भी सफल आदमी है आपकी नजर में, उससे आपको मिलना है 15 दिन में, 7 दिन में, महीने भर में, क्योंकि वही आपके टैलेंट को खोजकर आपको बता सकता है। लेकिन जब आप मिलोगे, बातचीत करोगे, तो ही आपको वो बता सकता है। तो कोशिश करो 7 दिन, 15 दिन में, महीने में एक बार 1-2 घंटे की मीटिंग फिक्स करो अपने मेंटोर के साथ, अपने गुरु के साथ। आपके पिताजी हो सकते हैं, क्लास के कोई टीचर हो सकते हैं, जो भी हो, आपका दोस्त हो सकता है, जिसको भी आप मानते हो कि ये आदमी हमें ऊपर पहुंचा सकता है, एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है, जिस पे भरोसा हो, उस आदमी की बात मानो और महीने में 1-2 घंटे के लिए उसके साथ बैठो। तो दोस्त आपको वो आइडिया निकाल कर देगा, आपके अंदर की छुपी हुई कला आपको बताएगा कि ये कला है, आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, किस तरह से यूज कर सकते हो। और बैठोगे नहीं, बताओगे नहीं किसी को, तो दोस्त कोई नहीं जानता दुनिया में आपके अंदर क्या छुपा है। और आप खुद पहचानने लायक होते तो अब तक पहले से ही करोड़पति बने घूम रहे होते। खुद नहीं पहचान पा रहे, इसीलिए आपको थर्ड पर्सन की जरूरत है। तो आप एक मेंटोर लाइफ में होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, जो आपको ये बता सके कि आपके अंदर ये क्वालिटी है और इसको इस तरह से यूज करो तो आप सफल हो सकते हो। सेकंड जो आपका की है अनलॉक करने की, वो है मंथली रिव्यू योर ऑन गोल्स। अगर आपने गोल बनाए हैं लाइफ में कुछ, कि हमें क्या क्या चाहिए जिंदगी में, नहीं बनाए हैं तो बनाओ, अभी तक अगर नहीं बनाए, उन गोल्स को आप रिव्यू करो महीने में एक बार। क्योंकि जब आप रिव्यू करते हो तो आपको पकड़ में आता है कि कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपको सुधार की जरूरत है, कौन कौन से गोल आपके छोटे छोटे पूरे हो गए, कौन सा आपका नहीं हुआ है जो अगले महीने हम दोबारा और ताकत लगा के कर सकते हैं, किसके लिए आप नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, नई प्लानिंग बना सकते हैं। तो गोल्स पर रिव्यू जरूर करो। और खाली गोल आपका लिखा हुआ है कि हमें 1 लाख कमाना है, फलानी कार खरीदनी है, इतना बंगला बनवाना है, और वो अगर 2-7 साल से लिखा हुआ है सिर्फ कापियों में, तो दोस्त वो आपका गोल है ही नहीं, कहीं से चुराया हुआ गोल है, कहीं से कॉपी किया हुआ है। गोल आपका खुद का, खुद के दिल से, खुद के माइंड से निकलना चाहिए। जब आपके माइंड से, आपके दिल से निकलेगा, तो आप उस पर छोटे छोटे एक्शन भी आपके तैयार, रोड मैप तैयार होगा आपका। और रोड मैप तैयार नहीं, खाली गोल है, तो दोस्त वो सपना है नींद में जो आपने देख लिया। जागो और उसको एक्शन लेना शुरू करो। तो अपने गोल्स को रिव्यू करना है। अब तीसरा जो चाबी है अपने टैलेंट को जगाने की, वो है बायोग्राफीज। जो भी सफल लोग हैं आपके रिश्तेदारों में, कोई हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, वो महापुरुषों की किताबों में लिखी पढ़ी हैं, इतिहास में कई महापुरुष हैं, उनकी दोस्त हिस्ट्री पढ़ो कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी और क्या क्या संघर्ष करके वो सफल हुए हैं। अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं लोगों की, जीवनी जिसको बोलते हैं, तो आपको एक रास्ता मिलेगा, किसी ना किसी का रास्ता आपको पसंद आ जाएगा, जो शायद है आपको आगे बढ़कर में मदद करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज स्टडी सक्सेस पीपल्स। हमेशा सफल लोगों को पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, फलाना डाकू कैसा था, है किसको किसको लूटा, हमारा पड़ोसी क्यों हार गया। दोस्त, हारे हुए को ध्यान नहीं देना है। पड़ोस में ऐसा भी कोई हो सकता है जो क्यों जीत गया, उस पर फोकस करो। कैसे उसने काम किया जो जीत गया, कैसे सफल हो गया, कैसे साथ वाला अमीर बन गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो कैसे अमीर बन गया उससे जलने लगते हैं, कोई गलत काम किया होगा। हम्म अपना माइंड दोस्त है, जिधर आप चला लो। तो बायोग्राफीज पढ़ो पॉजिटिव लोगों की, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो आपको सफल होने का रास्ता मिलेगा। चौथी जो सफलता की चाबी है, वो है स्टडी ब्रांड स्टोरीज। हमेशा ब्रांड स्टोरी जो भी आपकी लाइफ में है, उनको पढ़ना शुरू करो। आप हमारे पीछे देख रहे होगे, ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। दोस्त, 1 घंटे हमारा फिक्स टाइम है इन किताबों को पढ़ना। किसी ना किसी की स्टोरी, पता नहीं कौन सी स्टोरी हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगी, कौन सी हमें फिट हो जाएगी। 100 किताबों में अगर एक पेज भी हमें माइंड में क्लिक कर गया, तो वही हमें सफल बना जाएगा। तो हमेशा सफल लोगों की कहानियां पढ़ो, और बेहतरीन बिजनेस से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, मोटिवेटेड, मोटिवेशन जो देती हूँ आपको, वो कहानियां किताबें पढ़ो। तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा आगे का। पांचवा जो सफलता की चाबी है, एम्पावरिंग इनर सर्किल।
हमेशा अपने अंदर जो चीज आप दुनिया में बदलना चाहते हो, अपनी टीम में बदलना चाहते हो, जो अपनी टीम में करवाना चाहते हो, वो चीज अपने अंदर डेवलप करो और खुद करना शुरू कर दो। वही चीज आपकी टीम, आपके बिजनेस, आपके जो भी सराउंडिंग एरिया होगा ऑटोमेटिक करने लगेगा। हम लोग क्या दूसरों को नकल करते हैं, ऐसे बनो कि लोग आपको नकल करें। अपने अंदर वो सुधार करो जो आप दुनिया को करवाना चाहते हैं। हम पूरी ताकत बाहर लगाए रहते हैं कि फलाना आदमी काम करने लगा, ठिकाना करने लगे, हमारी टीम करने लगे, और हम ना करें। कभी नहीं हो सकता ऐसा। जो सफलता की चाबी है वो यही है कि जो आप दुनिया में परिवर्तन करना चाहते हो, दुनिया के लोगों में करना चाहते हो, अपनी टीम में करना चाहते हो, वो पहले अपने अंदर करो। तो सबसे पहले अपने अंदर आप परिवर्तन शुरू करो। नेक्स्ट है क्रिएट योर ओन विनिंग एनवायरनमेंट। अपना जीतने वाला वातावरण अपने अंदर पैदा करो। छोटी छोटी दोस्त जो विनिंग होती है, छोटी छोटी जीत, आप भले आप मान लीजिएगा आज दुकान किए हो या जॉब कर रहे हो, तो जॉब में स्पेशल क्या किया आपने जिसमें मालिक ने आपको रिवार्ड दिया हो, थैंक यू बोला हो? है दुकान में हो तो आपने क्या प्रोडक्ट सेल किया, क्या ज्यादा सेल ऐसा किया जो आपको आज ज्यादा प्रॉफिट हुआ? अगले दिन हम इससे ज्यादा करेंगे। ये चीज रखो, ये ना सोचो आज फायदा नहीं हुआ ज्यादा, कल क्या होगा। ऐसा कभी मत सोचो, हर बार नया होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। ये जरूरी नहीं केवल बिजनेस का ही, पैसे का ही फायदा होता है। कई बार लोग आपके साथ अच्छे अच्छे जुड़ते हैं, ग्राहक आते हैं, कोई नई चीज सीखने को मिली। तो हर चीज को फायदा समझना शुरू करो। हर चीज का फायदा है। हर चीज पैसा नहीं होती है। आपके साथ कोई अच्छा दोस्त बन गया तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का। किसी दिन आपका कोई दोस्त बन गया, कोई आपका रिश्तेदार आपसे मिल गया, तो वो भी आपका अचीवमेंट है। किसी की आपने मदद कर दी, ये भी आपका अचीवमेंट है। पैसा तो है ही सब कुछ। तो हर अगले दिन आपने क्या अच्छा किया वो कोशिश करो करने की। लास्ट दोस्त है जर्नलिंग। आप पूरे दिन क्या करते हो, क्या आपके माइंड में विचार आते हैं, क्या कल करोगे, उसको लिखना शुरू करो। इसीलिए हम बार बार एक थ्योरी बताते हैं। हमारा माइंड जो है, ब्रह्मांड की शक्तियां घूमती हैं, पृथ्वी घूम रही है तो शक्तियां भी घूम रही है। हमारे माइंड में कब कौन सा सिग्नल, कब कौन सा अच्छा विचार आएगा हमें खुद नहीं पता होता है। और वो 2 सेकंड के लिए आएगा। हम लोग क्या गंदे विचारों को सवार कर लेते हैं और अच्छे विचार को निकल जाने देते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छा विचार जब भी आए तुरंत उसको पेपर पर लिखना शुरू करो। अगर आप ये करके देखना, फिर 90 दिन में आपका अंतर देखना, परिवर्तन क्या होता है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। इसीलिए हमारा ये भी बार बार हम बोलते हैं, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। जो भी आप सोचते हो अच्छी चीज, उस दोस्त दिमाग में सोच कर मत रखो केवल। हमेशा उसको जैसे ही आपका विचार आया डायरी में लिख लो तुरंत, डेट और क्या विचार आया, और उस विचार को कहाँ यूज कर सकते हो वो भी लिख लो। कब यूज कर सकते हो डेट लिख लो, फ्यूचर की टाइम लिख लो। फिर आप देखो कैसे परिवर्तन होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। सफलता के 7 कीज हैं जो आपके हाइडन टैलेंट को अनलॉक करेंगी। चलिए अभी हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे जो आपको एक बेहतर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद शाम को अपना प्रोविधा मार्केटिंग का प्लान करेंगे। चलिए आलोक जी अनम्यूट करिए अपने आप को, और कौन सा प्रोडक्ट आज कवर करेंगे बताइए। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी आलोक जी। अ, हाँ, डायबिटीज केयर प्लस। डायबिटिक केयर, ठीक है अभी करते हैं आपको जी। शेयर। त्वचा रंगत के लिए उपयोगी है। ब्लड शुगर को लेवल सुधार करता है। कोलेस्ट्रॉल बनाए रखने में सहायक करता है। मधुमेह में सुधार करता है। पंच प्रक्रिया को दुरुस्त करता है। डायबिटीज केयर प्लस परीक्षण प्रयोगशाला के फार्मूला से बनाया जाता है, जो कि शरीर के इंसुलिन से निर्माण करने को नियंत्रण करता है। यह विज्ञान और प्राथमिक का एक संयोजन है जो प्राकृतिक इंसुलिन निर्माण और बाहरी कारणों के कारण इसके प्रतिरोध करने को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। और आपका डायबिटीज डायबिटीज केयर एक अच्छा डायबिटीज केयर एक अच्छा दवा है के ग्लूकोज के अवशोष को
यह अग्नांगी की बीटा कोशिक के लिए से बढ़ावा देता है और अधिक इंसुलिन से नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें एलोवेरा जेल है, त्रिफला है, करेला है, जामुन है और डोजेस इसके हैं 10 से 20 मिलियन, 100 ml मिलियम पानी के साथ दोपहर भोजन के बाद में 30 से 60 मिनट में पहले पीना चाहिए। और ये वो लोग नहीं, 12 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं, वो डॉक्टर की सलाह से दवा लेना चाहिए। महिलाएं जो जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। इज द राइट सर? राइट राइट। चलिए, और कोई प्रोडक्ट करेंगे या शाम को रखेंगे? जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ। बताइए कौन सा। आयरन विटामिन। विटामिन है। आयरन सामान थकान मदद करता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, एनीमिया से निपटने में मदद करता है, प्रतिशोध क्षमता बूस्टर और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है, बेहतरीन नींद आती है, अज्ञात खाद्यान्न वायु फैट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। आयरन में आयरन के नुकसान से सामान्य कमजोरी भी होती है और इसीलिए इसे बाहरी पूरक के लिए महत्व से रखा जाता है, लेने की सलाह दी जाती है। न्यूट्रिशन आयरन में बेहतर अवशोष के लिए जिंक और फॉस्फेट और फास्फेट जिंक से होता है। यह आपके आपके पूरे दिन भर की ऊर्जा को प्राप्त करता मुख्य है। जिंक है, फास्फेट है और एसिड है। डोजेज हैं इसके 1 से दिन में 2 बार लेना चाहिए। सही द राइट सर? राइट राइट। ठीक है आलोक जी, बेहतर थैंक प्रोडक्ट यू बताया आपने, थैंक यू। सर। चलिए मिलते हैं शाम को 9:30 बजे, ठीक है, प्रोविधा मार्केटिंग प्लान के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक ओके यू। ओके।